हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल झक्कास एजुकेशन में। और आज हम एक नया टॉपिक पार्टनरशिप यानी साझेदारी का लेके आए हैं। इसके हम टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे। और पहले क्वेश्चन करने से पहले हम इसका बेसिक समझ लेते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है। साझेदारी, मैथ्स में जो साझेदारी जो टॉपिक होता है वो होता क्या है, उसके बारे में थोड़ी देर डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम अपना पहला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले इसका बेसिक मैं बता देता हूँ। बेसिक क्या होता है वो समझ लो आप। ठीक है, तो इसका जो बेसिक होता है वो समझ लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ से जब बेसिक समझेंगे, देखो बेसिक क्या होता है। बेसिक होता है कि जो हमारा लाभ होता है यानी प्रॉफिट होता है, जो हमारा प्रॉफिट होता है वो किसके इक्वल टू होता है, प्रिंसिपल यानी मूलधन गुणा टाइम। ठीक है, P इंटू टी के इक्वल होता है। जो हमारा प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, जितना हमने रुपए निवेश किए हैं और कितने समय के लिए निवेश किए हैं, वही हमारा क्या होता है, प्रॉफिट, मतलब लाभ में हिस्सा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखना है। जो हमारा लाभ होता है वो क्या होता है, पूंजी गुणा समय। बस ये याद रखने की ज़रूरत है। पूंजी इंटू क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने बता दिया आपको कैसे क्या होगा। जो लाभ होता है वो क्या होता है, पूंजी और गुणा का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, लाभ होता है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है। गौतम ने 60,000 रुपये की राशि के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। जतिन ने 4 महीने बाद 35,000 रुपये की राशि के साथ गौतम का व्यवसाय में जुड़ गया। किस अनुपात में दोनों को 1 साल के बाद लाभ बटेगा। ठीक है, तो देखो हमें किससे मतलब है, रेशियो से मतलब है। रेशियो से मतलब है तो इस 3 जीरो का कोई काम नहीं। इस 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ ही क्वेश्चन में ही काट दो। ठीक है, देखते ही काट दो। तो हमें क्या करना है, गौतम गौतम को जी से लिख देंगे और अनुपात जितिन जितिन को जे से लिख देंगे। ठीक है, तो गौतम का रेशियो कितना आ गया, 60, और जितिन का रेशियो कितना आ गया, 35। इसको एक बार और सरल करेंगे तो 12 पंचो 60, 5 से 5 का डिवाइड करेंगे तो 12 बार, यहाँ 7 बार। और इनटू टाइम, टाइम लेंगे, टाइम का रेशियो तो कितना हो जाएगा, जो गौतम है गौतम के पास तो कितनी हो जाएगी, देखो जतिन 4 महीने बाद, जतिन 4 महीने बाद आया है, यानी गौतम तो पूरे 12 महीने लगा है। ठीक है, और जतिन कितने कितने महीने लगाए हैं, जतिन कितने महीने, 4 महीने बाद यानी 8 महीने। ठीक है, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो 12 जतिन ने तो पूरा का पूरा 12 महीने निवेश किया है, और उसके 4 महीने बाद यानी बच कितने गए, 8 महीने। तो 8 महीने निवेश, तो इनका लाभ का रेशियो आ जाएगा। यहाँ से जो कटता है वो काट देंगे। देखो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 छक्की 12, तो 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 18, और यहाँ से 7 बच गया। तो क्या हो जाएगा हमारा लाभ का रेशियो, यानी जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 18:7। तो देखो 18:7 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में है ना, 18:7। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, सिमरन सिमरन ने 5,000 रुपये का निवेश एक सॉफ्टवेयर व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद नंदा ने 8,000 रुपये की पूंजी के साथ व्यवसाय में जुड़ गया। 3 साल बाद उन्होंने 24,500 रुपये का लाभ कमाया। तो लाभ में सिमरन का हिस्सा ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखो क्या करना है हमें, जो मैंने क्या बताया था, दोनों का जो प्रिंसिपल है, सिमरन को क्या लिख देंगे, एस, और फिर क्या है, नंदा को एन लिख लेंगे। दोनों का जो प्रिंसिपल का रेशियो है वो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से 0 काट दो, 4 0 से 4 0, तो 5:8। अब प्रॉफिट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू टाइम। अब टाइम देखो 3 साल बता रहा है ना, तो 3 साल, इसने तो पूरे 3 साल काम किया है। ठीक है,
इसने तो पूरे 3 साल और इसने 6 महीने बाद यानी 2.5 साल काम किया। 2.5 साल को क्या लिख सकते हैं, इंटू 5/2। ठीक है, यहाँ से इस 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब देखो कुछ कटता है कि नहीं कटता, नहीं कट रहा है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 15/20 आ जाएगा। ठीक है, 15/20। ठीक है, कट रहा है ना अभी, तो अभी और कट रहा है, देखो 5 से 5 कट रहा है, इस 5 से ये 5 कट गया, तो हमारा फाइनल रेशियो कितना आ गया, 3:4। यानी जो सिमरन और नंदा का जो प्रॉफिट का रेशियो है वो कितना आ गया हमारे पास, 3:4। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, वर्ष के अंत में उसे 24,500 रुपये का लाभ कमाया। 24,500 रुपये का क्या कमाया, लाभ कमाया। ठीक है, तो हमारा 7 रेशियो का मान कितना है, 24,500 के बराबर हो जाएगा। टोटल 7 रेशियो है, तो यहाँ से 7 × 21, 7 × 35, तो कितना हो गया, 3,500 हो गया। 3.5, एक रेशियो बराबर 3,500। तो हमें कितनी का, किसका, सिमरन का पता लगाना है। सिमरन का रेशियो कितना है, 3 है, तो 3,500 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,500। तो 10,500 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब देखो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन टाइप होने में मिस्टेक हो गई, वो ऑप्शन आता है यहाँ पर नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज, तो हमारा ऑप्शन क्या होता, नन ऑफ दीज होता। ठीक है फ्रेंड, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, दिलीप राम और अवतार क्रम से। ठीक है, ये राम और अवतार अलग अलग आदमी है। राम और अवतार क्रम से 2700, 8100 और 7200 का निवेश कर एक दुकान में निवेश दुकान शुरू करते हैं। एक वर्ष के अंत में अर्जित लाभ वितरित किया जाता है। यदि राम का हिस्सा 3600 रुपये है तो कुल लाभ बताना है। ठीक है, तो दिलीप को डी से लिख देंगे, राम को आर से लिख देंगे और अवतार को ए से लिख देंगे। अब मैंने क्या बताया था, रेशियो तो यहाँ ही काट लो, 0 0, इन 0 का कोई काम नहीं है, तो यहाँ तो 27:81:72। तो यहाँ से काटेंगे तो 9 × 27, 9 × 9 81 और 9 × 8 72। अब देखो राम का हिस्सा कितना दे रखा है, 3600, यानी 9 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3600। तो एक रेशियो किसके बराबर हो गया, 400 के बराबर हो गया। ठीक है, तो टोटल लाभ बताना है, तो टोटल लाभ कितना हो जाएगा, देखो टोटल रेशियो कितना हो जाएगा, 9 और 3 12 और 8 20। तो 20 रेशियो को 400 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8,000 हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन करने के लिए देखो क्या करेंगे, ए और बी क्रम से 20 कितना है, हाँ, ए व बी क्रम से 20,000 व 15,000 रुपये की साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद सी ने 20,000 रुपये के साथ व्यवसाय में जुड़ गया। व्यवसाय शुरू होने के 2 साल के अंत तक अर्जित 25,000 रुपये कुल लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना आ रहा है, 25,000 हो रहा है। अब मैंने क्या बताया था, यहाँ ही काट लो, जो रेशियो बनाना है हमें, तो रेशियो ये इस 3 0 का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ से काट देंगे 3, तो A अनुपात B अनुपात C, तो इनके जो प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 20:15:20। तो यहाँ से और सरल करेंगे तो 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 चौक 20। अब टाइम का रेशियो निकालेंगे तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, देखो क्या कह रहा है, ए व बी, थोड़ा सी कितने महीने बाद, 6 महीने बाद सी जुड़ जाता है। ठीक है, तो इन्होंने तो पूरा 2 साल किया है, ए ने और बी ने तो पूरा 2-2 साल किया है, और सी है उसने क्या किया है,
डेढ़ साल किया है, ठीक है। 1.5 साल का जब फ्रैक्शन करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2, और 2 से इसको गुणा करेंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है। अब कटता है वो काट दो, इस 2 से ये 2 और ये 2 कट जाएगी, ठीक है। और सिंप्लीफाई रेशियो हमारा जो प्रॉफिट का आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4:3:3। जो प्रॉफिट का रेशियो है वो हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखो 4 और 3 7, 7 और 3 10, ठीक है। तो टोटल 10 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा 25,000 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर ले, इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, देखो टोटल 10 रेशियो है, 10 रेशियो किसके बराबर 25,000 के बराबर। तो एक रेशियो बराबर किसके 2500 के, ठीक है। और बी का हिस्सा यानी 3 रेशियो का मान निकालना है, तो 3 × 2500 और 3 × 2500 यानी 7,500। तो 7,500 हमारा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, अमन ने 70,000 रुपये निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। राखी ने 6 महीने बाद 1,50,000 रुपये की राशि के साथ उसका साथ दिया, और सागर ने राशि के 6 महीने बाद 1.6 लाख रुपये के साथ अपना साथ दिया के साथ उसका साथ दिया। अर्जित लाभ की राशि अमन, राखी व सागर 3 के बीच में अनुपात में वितरित की जानी चाहिए। तो अमन के 3 साल व्यवसाय शुरू करने के बाद उनकी राशि बतानी है किस किस अनुपात में होगी, ठीक है। उसका लाभ में हिस्सा किस किस अनुपात में होगा, तो ये बताना है। तो अमन को क्या लिख देंगे ए से, फिर क्या है राखी को आर से, और कौन सा है राखी, राखी के बाद है सागर, ठीक है। सागर को एस से लिख दिया, राखी को आर से, और अमन को ए से। अब मैंने क्या बताया था, देखो अब 3 0 का कोई काम नहीं, यहाँ पर 3 0, यहाँ से भी 3 0। रेशियो आ जाएगा हमारे पास 70:150, ठीक है 105, ठीक। यहाँ से और 1,40,000 के जब 1.4 लाख के जब 3 0 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 140। तो यहाँ से आप ये तो इनका क्या हो गया प्रिंसिपल का रेशियो, ठीक है। प्रिंसिपल का क्या हो गया रेशियो हो गया। अब प्रिंसिपल के रेशियो को जो सरल करेंगे तो देखो 5 का भाग जा रहा है ना, तो 5 एकम 5 14 बार जाएगा, 5 दूनी 10, 5 21 बार जाएगा। यहाँ से 5 का करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 8 40, ठीक है। और यहाँ से फिर 7 से 7 दूनी 14, 7 21 और 7 चौक 28, ठीक है। ये तो इनका प्रॉफिट का रेशियो हो गया। अब क्या कह रहा है इनका टाइम का रेशियो और लिखा, टाइम का रेशियो और देखना है। तो टाइम का रेशियो क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। मैंने क्या बताया था प्रिंसिपल का रेशियो और टाइम का रेशियो मल्टीप्लाई होके तो हमारे पास प्रॉफिट आता है। तो प्रॉफिट हमारे पास देखो क्या आ जाएगा टाइम का रेशियो देखो क्या हो जाएगा। यहाँ से टाइम कितना दे रखा है देखो, अमन ने 70,000 रुपये निवेश किए, 3 साल है ना लास्ट में। तो व्यवसाय राखी ने 6 महीने बाद, तो इसने तो पूरे 3 साल पूरे निवेश किया है, ठीक है। और इसने कितने साल निवेश किया है, इसने 6 महीने कम यानी 2.5 साल की फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 5/2। और इसने इसके भी 6 महीने बाद यानी 2 साल निवेश किया है, ठीक है 2 आ गया। अब देखो काट लो 2 से क्या क्या कटता है, ठीक है। जो कटता है वो काट लो, ठीक। यहाँ से मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा। अब देखो उनका रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ से जब करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा। यहाँ से जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो हमारे पास क्या है 3 और 2 कितना हो गया 6, और इसको किया तो 3 को 5/2 से किएंगे तो कितना हो जाएगा 15/2।
और इसको 4 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अब इनका रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, अब नीचे इसको 2 को हटाएंगे तो यहाँ से इस पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, यहाँ से 15 और यहाँ से 16। तो क्या रेशियो आ जाएगा हमारे पास 12:15:16। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, हमने कितनी जल्दी और कितनी आसानी से क्वेश्चन को डील कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाँ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखो कैसे होगा। अगला क्वेश्चन है, सोनिया ने 60,000 रुपये, ठीक है 60,000 ही है ना, हाँ 60,000 रुपये का एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद विवेक ने 1,40,000 रुपये की राशि के साथ उसका साथ दिया। 1 साल बाद कीर्ति ने उसका साथ 12,000 रुपये में शामिल हो गई। 2 साल के बाद व्यापार, ठीक है, तो टोटल कितना है, समय कितना है, 2 साल है। ठीक है, 2 साल की रेस्पेक्ट में हमें डिवाइड करना है। तो सोनिया को हमने क्या लिख दिया, एस से, विवेक को क्या लिख दिया, वी से, और कीर्ति को क्या लिख दिया, के से। तो सोनिया तो मैंने क्या बताया था, जो इसमें आप देखो क्या कॉमन है, 4 जीरो कॉमन है ना, हाँ ठीक है, सभी में 4 जीरो हैं, तो 4 जीरो कोई काम नहीं, इस 4 जीरो का यहाँ पर कोई काम नहीं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6:14:12। अब सरल करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 सती 14, 2 चौकी 12। ये तो हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन का रेशियो है, जो हमने धन अब टाइम कितने समय के लिए लगाए वो आएगा। वो कितना आएगा, देखो यहाँ से टाइम क्या क्या दे रखा है, 6 महीने बाद। ठीक है, तो इसने तो पूरे 2 साल लगाया है, इसने 6 महीने बाद यानी 1.5 साल। 1.5 साल की जब फ्रैक्शन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2। और इसने कितने दिन लगाया, देखो इसने उसके 1 साल बाद, ठीक है, राशि में उसका साथ दिया। 1 साल बाद कीर्ति, ठीक है, इसने 1 साल लगाया है। अब देखो टोटल जो कटता है वो काट दो, क्या क्या कट रहे हैं, देखो 3 कट रहा है, ये 3 कट रहा है, यहाँ से 2 कट रहा है। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल रेशियो होगा वो क्या होगा, देखो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। जो हमारा फाइनल रेशियो होगा वो देखो क्या होगा, इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। तो जो फाइनल रेशियो होगा वो देखो क्या होगा, यहाँ से जो रेशियो होगा वो 2:, ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 7/2 और यहाँ से कितना हो जाएगा 2। अब 2 को हटाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4:7:4। तो ये जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, फाइनल रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल रेशियो ये कितना है, अब देखो टोटल प्रॉफिट हमें कितना है 45। ठीक है, कितना हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, 4,50,000 का हुआ है। तो यहाँ से कितना लाभ, विवेक का हिस्सा, विवेक का हिस्सा सेकंड नंबर यानी 7 रेशियो का मान बताना है। तो 11, 7 4 11, 4 15, 15 रेशियो का मान 4,50,000। तो एक रेशियो कितना हो जाएगा, 15/45, 30,000 के बराबर। ठीक है, जब एक रेशियो 30,000 के बराबर तो 7 रेशियो बराबर कितने के, 2,10,000। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख। हाँ, तो कितना हो जाएगा 2,10,000। ठीक है, 2,10,000। देखो कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, ये ऑप्शन रहा ना, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अरुण, कमल और विनय ने क्रम से 8,000 रुपये, 4,000 रुपये व 8,000 रुपये का निवेश किया। 6 महीने बाद अरुण निकल गया। अगर 8 महीने के बाद 4,005 रुपये की बढ़त हुई तो कमल की हिस्सेदारी बतानी है। ठीक है, तो अरुण को हम क्या लिख देंगे, ए, कमल को के, विनय को वी।
अब इनका प्रिंसिपल का रेशियो, अब मैंने क्या रेशियो निकालते समय 3 0 को हटा दो तो कितना हो जाएगा 8:4:8। अब इसको और सरल करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अब इनका टाइम का जो रेशियो निकालेंगे वो देखो कितना होगा, टाइम कितना है, कितना लिया है, 6 महीने बाद अरुण निकल गया। ठीक है, तो अरुण ने कितने महीने काम किया, 6 महीने बाद, और 8 महीने बाद करना है। ठीक है, तो 8 महीने बाद करना है ना, 6 महीने बाद अरुण निकल गया। ठीक है, तो इसने 6 महीने लगाए, तो इसने कितने लगाए, इसने 8 महीने लगाए और इसने भी 8 महीने। और सरल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 2 से 2 कट गए, यहाँ से 4 कट गए। अब और सरल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3:, ठीक है, यहाँ से 2:4, तो 3, 2 और 4, टोटल रेशियो कितना हो जाएगा 3:2:4, तो टोटल 9 रेशियो। ठीक है, अब जो टोटल 9 रेशियो है उसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 4005। ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। टोटल 9 रेशियो की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 4005 दे रखी। तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 4 9 चौक 36, 36 9 चौक 36 और 9 पंजो 45, 445 रुपये हो जाएगी एक रेशियो की। 9 चौक 36, ठीक है, 9 चौक 36 और 9 पंजो 45। ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 445। तो कमल का हिस्सा यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 890। 890 हमारा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पी और क्यू ने 2:3 के अनुपात में एक व्यवसाय शुरू किया। एक वर्ष बाद पी ने व्यवसाय छोड़ दिया लेकिन क्यू जारी है। 2 साल बाद उन्हें 26,000 रुपये लाभ हुआ, तो क्यू का लाभ ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P अनुपात Q क्या हो जाएगा, 2:3। ठीक है, एक वर्ष बाद P ने व्यवसाय को छोड़ दिया। एक वर्ष बाद P ने व्यवसाय छोड़ दिया लेकिन Q ने जारी रखा। तो यहाँ से P ने कितने महीने, ठीक है, जो पूंजी है वो कितने साल लगाई, 1 साल लगाई। ठीक है, ये इनका प्रिंसिपल। और क्यू ने कितने साल लगाई, देखो, लेकिन क्यों जारी रहा, तो क्यू ने पूरे 2 साल लगाई। यहाँ से काटेंगे 2 एकम 2, तो रेशियो जो फाइनल प्रॉफिट का रेशियो होगा वो हमारे क्या आ जाएगा, 1:3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 2 साल बाद उन्होंने 26,000 रुपये कमाए। ठीक है, तो क्यों का लाभ, टोटल 4 रेशियो बराबर हमारे पास कितना हो गया, 26,000। यानी इस 26,000 में जो 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 छक्का 24। ठीक है, 2 बच गया, 4 पंजो 20, 6,500। तो क्यों का लाभ बताना है, यानी 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0, 5 तिया 15, असल पर 1, 6 तिया 18, 19। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 19,500 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए व बी और सी की साझेदारी में प्रवेश कर वे क्रमशः 40,000, 80,000 व 1,20,000 रुपये का निवेश करते हैं। पहले वर्ष के अंत में बी 40,000 रुपये निकाल लेता है, जबकि दूसरे वर्ष के अंत में सी 80,000 रुपये निकाल लेता है। ठीक है, पहले वर्ष के अंत में बी कितना 40,000 रुपये निकाल लेता है और सी कितने, जबकि दूसरे वर्ष के अंत में सी कितना 80,000 रुपये निकाल लेता है। तो 3 साल के अंत में उनका लाभ का अनुपात बताना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, तो पहले वर्ष के अंत में तो पहले वर्ष तो सभी ने समान लगाया, तो पहले वर्ष का उनका लाभ का रेशियो देखो, 4 0 काट देंगे, यहाँ ही काट लो इनका, 4 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो फाइनल रेशियो कितना आएगा, 1:2:3। ठीक है, ये तो पहले साल उनका प्रिंसिपल का रेशियो था। ठीक है, पहले साल उनके प्रिंसिपल का रेशियो ये था। अब क्या कह रहा है,
पहले साल के अंत में बी ने 40,000 रुपये निकाल लिए। तो बी ने 40,000 रुपये निकाल लिए, यानी बी का अब धन कितना बच गया, बी का 40,000 रुपये बच गया। ठीक है, अब इसका कितना बच गया, 40,000 रुपये बच गया। ठीक है, अब इसमें जुड़ेगा ना, 40,000 रुपये बच गया इसका धन। और ठीक है, अब इसका देखो, इसका धन कितना बच गया अब। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, जबकि दूसरे साल के अंत में सी ने 40,000 रुपये निकाली, जबकि दूसरे वर्ष के अंत में सी ने 80,000 रुपये निकाल ली। ठीक है, तो सी ने क्या करा, ये जो राशि है ये कितने साल तक की लगाई, 2 साल तक। ठीक है, 2 साल तक यही लगाई, दोनों ने, ए और सी ने 2 साल तक यही राशि लगाई। ठीक, ए ने तो 3 साल तक यही राशि लगाई है और बी ने क्या लगाया है। ठीक है फ्रेंड्स, बी ने क्या लगाया है, हाँ। तो यहाँ पर भाई क्या करेंगे, रेशियो से काम नहीं चलेगा। रेशियो से काम क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि अलग अलग वर्ष का दे रखा है। ठीक है, अलग अलग वर्ष का दे रखा है, इसलिए रेशियो से काम नहीं चलेगा। तो इसको हमें अलग तरीके से डील करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ से देखो क्या दे रखा है, ए बी व सी। ठीक है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 40,000 रुपये, 80,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 40,000 कितने साल के लिए लगाया इसने, पूरे 3 साल के लिए लगाया। इसने क्या लगाया है, जो 40,000 है बी ने, ठीक है, 80,000 है, वो तो क्या लगाया है, 1 साल के लिए लगाया है, प्लस उसने कितने रुपए निकाल लिया, उसमें से 40,000, तो कितने बच गए, 40,000। अब 40,000 बचे हुए कितने, 2 महीनों के लिए लगाए हैं। ठीक है, अब सी का देखो, सी का हिसाब क्या है, सी ने जो 1,20,000 रुपये हैं वो तो कितने साल के लिए लगाए हैं, 2 साल के लिए लगाए हैं। और जो उसमें से फिर 80,000 निकाल लेता है तो बच गए कितने, 40,000। तो 40,000 कितने के लिए लगाएगा, 1 साल के लिए। अब इनको सारों को काउंट कर लेंगे। ठीक है, सारों को काउंट कर लेंगे, तो मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, क्या आ जाएगा, सारे को तो काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 1 का रेशियो तो कितना आ जाएगा, 1,20,000। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, 1,20,000 और इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 80, 1,60,000। ठीक है, 1,60,000 यहाँ से, और इसका रेशियो कितना हो जाएगा, देखो 12 दूनी 24, 1,20,000 यानी 2,40,000 और 2,40,000 40,000, 2,80,000, 1 2। ठीक है, इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ, 3 और 4। ठीक है, अब देखो 4 जीरो से ये 4 जीरो काट देंगे सभी, तो यहाँ पर जो फाइनल रेशियो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 छक्की 12, 2 अट्ठी 16 और यहाँ से कितना आ जाएगा, 14। एक बार और काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 सत्ती 14। तो 3:4:7 ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जब अलग अलग समय के लिए अलग अलग रेशियो यानी निकालने के लिए गए ना, तो उनकी जो पूंजी है वो ही रखेंगे। ठीक है, उस स्थिति में हम जो रेशियो है वो नहीं लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ए व बी व सी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया। ए ने शुरू में 25 लाख रुपए का निवेश किया था, 1 साल बाद 10 लाख रुपए का निवेश करता है। बी ने 35 लाख रुपए का निवेश किया और 2 साल बाद 10 लाख रुपए का निवेश करता है। सी ने 30 लाख रुपए का निवेश करता है, ठीक है, और सी 30 लाख रुपए का निवेश करता है। तो 3 वर्ष के अंत में किस अनुपात, अब देखो ए बी सी,
अब जो ए है वो क्या कर रहा है, 25 लाख रुपए का निवेश करता है। एक साल बाद 10 लाख रुपए का निवेश करता है। एक साल बाद 10 लाख रुपए का निवेश करता है। ठीक है, 10 लाख और निवेश करता है। यहाँ पर हिंदी लिखने में गड़बड़ी हो गई टाइपिंग में। तो पहले क्या, पहले 25 लाख किसने एक साल के लिए रखे, फिर 10 लाख का निवेश और कर दिया, यानी प्लस 35 लाख उसने कितने महीने के लिए रखे, 2 साल के लिए रखे। ठीक है, ये साल में चल रहा है सब कुछ। फिर बी ने क्या किया, 35 लाख रुपए का निवेश करता है और 2 साल बाद 10 लाख रुपए निकाल लेता है। बी क्या करता है, 35 लाख रुपए तो 2 साल के लिए, और तीसरे साल में क्या करता है, ठीक है, तीसरे साल में क्या करता है बी, जो तीसरे साल में है 10 लाख निकाल लेता है, यानी 25 लाख लगाएगा। ठीक है, लास्ट के साल में। और इसी प्रकार सी है, वो क्या करेगा, देखो इसी प्रकार जो सी है वो क्या करेगा, 30 लाख रुपए का निवेश किया है, लेकिन इसने निकाला वगैरह नहीं है, तो पूरे 3 साल के लिए ही इसने निवेश किया है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 25 और 35 दूनी 70, 70 और 25 कितना हो जाएगा, 95। यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से 35 दूनी 70, 70 और 25 कितना हो जाएगा, 95। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 और 30 दिया 90, 90 हो जाए। अब देखो किससे कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 निम 45। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा हटा लेता हूँ। तो किससे कट रहा है ये, देखो 5 से कट रहा है ना, यहाँ से काट दिया तो 19 पंजा 95, 19 पंजा 95, और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर एक थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी हमने, क्यों, हाँ सही है, सही है, कोई गड़बड़ी नहीं की, क्योंकि यहाँ 10 लाख निकाल लिए तो 25। ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है, सही है। 5 से काटेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 19, और यहाँ से कितना हो जाएगा 19, और यहाँ से जब 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 8 40, तो 19 19 18 कौन सा है, देखो नन ऑफ दीज, कोई सा नहीं है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट व ट्रिक के साथ क्वेश्चन की कैलकुलेशन कैसे फास्ट करते हैं वो करना आपको सिखा दिया है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही नया टॉपिक लेके आता रहूं तथा उसके बेहतरीन सॉल्यूशन आपको कराता रहूं। ठीक है फ्रेंड्स, खुश रहो, जय हिंद, जय भारत।